संख्या 21 सड़क एवं पुल पर चर्चा हो रही है। आपने समय दिया उसके लिए आभार। किसी भी राज्य की आर्थिक समृद्धि को जांचने के लिए अच्छी सड़कें भी एक आधार हो सकती है, और जिस राज्य में अच्छी सड़कें होगी आवागमन और व्यापार की समृद्धि भी अधिक होगी, ये हम सबको पता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा, अभी सारी चर्चाएं हो रही है और इस चर्चा के अंदर सब भाग ले रहे हैं, पक्ष के और विपक्ष के। पक्ष वाले में कई लोग दुखी हैं, सड़कों के काम जिस प्रकार से होने चाहिए वो हुए नहीं। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज 2.5 बरस हो गए हैं, 2.5 बरस में सड़कों का काम धरातल पर कोई भी नज़र नहीं आया। और आज मुझे कहते हुए, और अभी आज एक डायरी देखी, उसमें मैं देख रहा था कि PWD मिनिस्टर कौन है। PWD मिनिस्टर ही नहीं है, और PWD मिनिस्टर नहीं है, खाद्य मंत्री नहीं है, और टूरिज्म मिनिस्टर नहीं है। जब ये 3 मंत्री नहीं है, सारा का सारा बोझ हमारे गृह मंत्री नहीं है, सारा का सारा बोझ हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के पास है। अब गहलोत साहब के पास पहले इतना काम है, और जब गहलोत साहब के पास पहले इतना काम है तो इन कामों को कौन देखेगा। मेरा आग्रह है सभापति महोदय, इन विभागों का जल्दी से जल्दी बंटवारा करें ताकि विकास की गति राजस्थान को आगे ले जा सके। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी मैं सीधा मेरे क्षेत्र की मांग पर आना चाह रहा हूँ, जितने भी मेरे क्षेत्र में VR और ODR सड़कें हैं, उन सबको MDR में परिवर्तित कर दे ताकि CRF मद से केंद्र से पैसा आ सके और हम उन सड़कों का सुधार कर सकते हैं। एक निवेदन और करना चाहूँगा, 17-18 में हमारी सरकार में हमारी वसुंधरा जी ने जिस प्रकार से ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक सड़कें, इन सब के लिए हमको स्वीकृति दी और पैसा दिया, ग्रामीण गौरव पथ बने। लेकिन 20-20 ग्रामीण गौरव पथ जो 17-18 में सैंक्शन हुए थे, उन सब कामों को आपने रोक रखा है, और जिन कामों पर आधा अधूरा काम हो गया है, गिट्टी बिछ गई है, उन सड़कों का काम भी रोक दिया है। इसलिए मेरा आग्रह है सरकार उन पर जल्दी से जल्दी काम करवाए ताकि सारा काम ठीक हो सके। मेरे क्षेत्र के अंदर आज भी 50 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सड़क मार्ग नहीं है, और वहाँ पर मिसिंग लिंक के माध्यम से इन सड़कों के लिए बजट देना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी मुख्यमंत्री जी को सब धन्यवाद दे रहे हैं, मैं भी दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 करोड़ रुपया विधायकों को दिया गया कि सड़कों के लिए मिसिंग लिंक बनाओ, चाहे नॉन पेचेबल को पेचेबल करो। अब 5 करोड़ रुपये में क्या था इस महंगाई के ज़माने में? कम से कम 15-15 करोड़ रुपये एक विधायक के एक आप भी जा रहे हो, ये कोई कह नहीं रहा है, लेकिन मेरे से कहलवा रहे हैं। इसलिए मैं सबकी भावनाएं सभापति महोदय आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगा, कम से कम 15-15 करोड़ रुपए एक विधानसभा को दिया जाए ताकि सड़क मार्ग ठीक हो सके। विशाल हृदय सभापति जी का तो है ही है, और मुख्यमंत्री जी का भी हो जाए। जिस प्रकार से आपने विकास पथ बनाने की घोषणा की थी, अच्छी बात है, विकास पथ बनने चाहिए। हमने गौरव पथ नाम दिया, आपने विकास पथ दिया। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बनाए, आपने एक पंचायत शुद्ध एक, और वो भी बने नहीं है, उनके टेंडर लगे खाली, पूरे विधानसभा एक। मेरा एक निवेदन है, मेरे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सड़क है जिस पर आवागमन ज़्यादा है, कारोई पवना रासमी कपासन बांसवाड़ा सड़क, इसको MDR में परिवर्तित कर दे ताकि केंद्र से 4 लाइन बनाने के लिए पैसा हम ला सकें। और ये प्रस्ताव राज्य सरकार अभी तक नहीं भेज रही है। यदि कोई PWD मिनिस्टर की हैसियत से कोई लिख रहा हो तो उसको लिखे ताकि इस सड़क को आप MDR बना करके केंद्र से हम 4 लाइन का पैसा लाएंगे। हमीरगढ़, नेवरिया, मरमी, भीमगढ़, चटावटी, सिंहपुर, छापरी, रेवलिया खुर्द, सूरपुर, लेसवा, बांसवाड़ा सड़क को भी चौड़ाईकरण के लिए करें ताकि उसका नवीनीकरण की आवश्यकता है। जासमा, शनिवाराज, कपासन, ये सड़क बड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसको नॉन पेचेबल करने के लिए भी पैसा दें। कपासन विधानसभा क्षेत्र में कई गांव इस प्रकार से अभी मिसिंग लिंक जोड़ना बाकी है, उन सबको जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करें। कुछ हमारे क्षेत्र के अंदर पुलियाँ हैं, इन पुलियों के ऊपर जैसे बनास नदी में सांकली का पुलिया, जब नदी आ जाती है तो आवागमन बंद हो जाता है। दोदड़ी का पुलिया, दांतोली पुलिया, रामाखेड़ा का पुलिया, हीराखेड़ी का पुलिया, पवना बनास नदी पर पुलिया, सोमी पुलिया। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पहले हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ बनाया, और एक एक साल में इतना काम किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिस प्रकार से अटल जी आए सरकार में, प्रधानमंत्री बने, तब गांव के अंदर काली सड़कें दिखाई देने लगी। आप आसने की तरफ नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जिस प्रकार से बनने लगे,
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनने के बाद ही गांव के अंदर काली काली सड़कें दिखाई दे रही है। उसके पहले इतने वर्षों तक 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा, लेकिन गांव के अंदर कोई सड़क नहीं बनी। हमारी सरकार ने सबसे पहले 1000 की आबादी तक गांव की सड़कों को जोड़ा डामर से, फिर 500 की आबादी, अब 250 की आबादी से जोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और इस समय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना ला करके पूरे देश को चारों महानगरों को जोड़ने का काम किया। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना करके उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सड़कें बना करके इस देश को एकता के सूत्र बांधने का काम किया। मेरा आग्रह आपसे, उस समय हमारे उस समय अभी बनी है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई, और हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूरे देश के अंदर 4 लाइन को 6 लाइन कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह है, आप भी सड़क का पैसा दो, बजट के अंदर बढ़ाओ और पुलिया बनाओ, सड़कें बनाओ। सिर्फ शहरों का विकास करने से कुछ नहीं होगा। गांव का जब तक आप विकास नहीं करोगे और गांव को सड़क तंत्र से नहीं जोड़ोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। 2.5 वर्षों के अंदर आप मुझे बता दो, कप्पा से विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे विपक्ष के जितने बैठे, पक्ष में जितने बैठे, गुड़ा मलानी से आने वाले और झुंझुनू से आने वाले, इनके अलावा भी कई ऐसे माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं जो 93 से इस सदन में आ रहे हैं, उससे पहले भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी भावनाओं को इस सदन के अंदर नकारा जाता है। नए नए मंत्री बने, लेकिन पुराने लोगों को आप भूल जाओगे। जब पुराने लोगों को भूल जाओगे, चाहे कोई सी पार्टी हो, लेकिन इस समय जो पीड़ा आज गुड़ा मलानी जी की देखी थी, वो मुझे देखी नहीं जाती है, क्योंकि हम सबसे वरिष्ठ हैं। मेरा निवेदन है आपसे, जो सड़कों के अंदर हमारी सरकार ने 20,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान के अंदर नॉन पेचेबल सड़कों को पेचेबल सड़कों में करने का काम किया, और 10-10 किलोमीटर और 15-15 किलोमीटर हम सबको दिया। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, मेरे यहाँ पर नारेला, भीमगढ़, राशि, मातृकुंडिया, जासमा, भोपाल सागर 55 किलोमीटर 77 करोड़ रुपए की सड़क बना करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान किया था। और हमारे केंद्र के द्वारा भी, एक मिनट समाप्त करें, हमारे केंद्र के द्वारा भी कई सड़कें आई, और हमारे सहभागिता योजना में भी सांवरिया जी से लगा करके बांसोड़ा और शनि महाराज कपासन, ये सड़कें हमने दी है। हमारी सरकार ने देवस्थान के माध्यम से सड़कें बनाने का काम किया था। मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि अभी सभापति जी ने टोंकी दिया है, तो मेरा यही आग्रह है कि जो भी सड़कें अभी वर्तमान में जो सड़कों का बजट है, उस बजट को बढ़ाएं, और कम से कम 15-15 करोड़ रुपया एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिसिंग लिंक सड़कों के लिए दे करके एक कीर्तिमान स्थापित करें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री जोगेंद्र अवाना। माननीय सभापति जी, एक मिनट अवाना जी, आपने मुझे एक मिनट, मैं माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, मैं सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य, जो वक्ता जिनको बोलना है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो टेबल करेंगे, अपना नाम सुन ले और टेबल करने की तैयारी कर लें। श्री लक्ष्मण मीणा, श्री सुरेश टाक, श्री गोविंद राम, श्री ओम प्रकाश हुडला, श्री सुरेश मोदी, श्री बलजीत यादव, श्री अमर सिंह जी, आप सब लोग अपना वक्तव्य लिखित में तैयार कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि सही 8 बजे रिप्लाई होगा, और आप लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी समय है, आप अपना वक्तव्य जो है लिखित में तैयार कर लें, ताकि आप अपना वक्तव्य टेबल कर सकें। और साहब, ये हमेशा हमारा ही नंबर आता है कि नहीं बोलने में? प्लीज साहब, अगर फिर इसको बंद कर दें, हम चले जाते हैं, सब कोई बात नहीं।